ऐसा कितनी बार हुआ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कि आपको ऐसा लगा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सही चीजें सीख भी रहे हो, जो सीख लिया है वो सही भी है या गलत भी है? कितनी बार आपको ऐसा लगा है? एंड आई एम श्योर बहुत बार लगा होगा, बिकॉज मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी मुझसे ऐसी फीलिंग बहुत बार आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि ट्रेडिंग को लेके कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, कोई प्रॉपर करिकुलम नहीं है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे एक्जैक्टली पता है मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कितने साल पढ़ाई करनी है, कितना साल प्रैक्टिकल करना है, कितना साल इंटर्नशिप करना है, और उसके बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। बट जब ट्रेडिंग की बात आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है। एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक फुल रोड मैप देने वाला हूं कि अगर आप आज एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स को सीखने की जरूरत है, कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल कितना करना है, थियोरी कितना करना है, सारी चीजों को आज मैं एक एकेडमिक करिकुलम की तरह, एक सिलेबस की तरह आपको समझाने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको शुरू करते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर करिकुलम को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। अब अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या आप एक थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, इट डजंट मैटर, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप शायद एक्सपीरियंस ट्रेडर हो बट बेसिक्स के आपने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए। ऐसा हो सकता है आप कंप्लीट बिगिनर हो और आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो, बट ऐसा हो सकता है आपने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया होगा। तो डजंट मैटर आपका क्या एक्सपीरियंस है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक एडवांस ट्रेडर हो, इस पर्टिकुलर करिकुलम को प्रिंट करके अपने पास रख जरूर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अपने पास जरूर रख लेना और उन चीजों को टिक जरूर कर लेना जो आपको आती है, जो आपको नहीं आती है उनके ऊपर पॉलिश करना है, उनके ऊपर ज्यादा काम करना है, एंड मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, दिस इज द रोड मैप टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। ये कंप्लीट मैंने जैसा आपको कहा है, मैंने इसको 4 फेज में डिवाइड किया है। ये 4 फेजेस जो है आपको कंप्लीटली हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं फेज नंबर 1 से, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग। अब ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग शुरू करें तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रेडिंग होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन सी चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है, कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग को लेके। ये सारी चीजें आप मेरे YouTube चैनल पर फ्री में कर सकते हो, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरा बिगिनर्स वाला वीडियो देखोगे, रोड मैप वाला वीडियो देखोगे, आपको इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग शुरू कैसे करनी है। सेकंड चीज जो होती है वो होती है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, जो है आपका शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि शॉर्ट सेलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। शॉर्ट सेलिंग एक सिंपल भाषा में ये होता है कि आप पैसा, प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो भी कमा सकते हो। अगर एक शेयर का, स्टॉक का प्राइस या गोल्ड का प्राइस अगर नीचे गिरता है तो भी मैं पैसा कमा सकता हूं एज अ ट्रेडर। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। अब मान लीजिए मेरे हाथ में ये एप्पल का माउस है। आज ये एप्पल का माउस का प्राइस है 10,000 रुपया, बट बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉनिक और मुझे पता है कि इसका प्राइस अगले साल गिर जाएगा, मुझे पता है कि इसका प्राइस नीचे जाने वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास एक ब्रांड न्यू 10,000 रुपए का एप्पल का माउस है, बट उसके पास एक एग्जिस्टिंग माउस ऑलरेडी है और वो इस पर्टिकुलर माउस को यूज नहीं करने वाला है जो उसको गिफ्ट में मिला हुआ है। तो मैं अपने फ्रेंड से कहूंगा कि भाई सुन, एक काम कर, मुझे 10,000 रुपए का माउस जो है 1 साल के लिए दे दे, मैं तुझे 1 साल बाद सिंपल सेम कंडीशन में ब्रांड न्यू पैकेजिंग के साथ लौटा दूंगा। मेरा दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं तो वैसे भी यूज नहीं करने वाला, एक काम कर, तू ले जा, मुझे बस 1 साल बाद लौटा देना जब मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मैं माउस लूंगा जिसका प्राइस आज 10,000 रुपए, मैं जाके उसको मार्केट में बेच दूंगा। अब मैं बेचूंगा तो इसका मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गए, बट वो मेरा पैसा नहीं है, वो मेरे दोस्त का पैसा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है 1 साल का वेट करूंगा। अब प्राइस नीचे जाने वाला है। अब मान लीजिए माउस मुझे मिलता है 8,000 रुपए में, या फिर मान लो Amazon पे 3 महीने के अंदर Amazon के ऊपर कुछ सेल लग जाती है जिसकी वजह से मुझे 20% ऑफ में मिल जाता है, मुझे 2,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो 10,000 थे उससे मैं 8,000 रुपए का माउस खरीद लूंगा, सेम माउस ब्रांड न्यू पैक्ड। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब मैंने सेम माउस जो अपने फ्रेंड से लिया था ब्रांड न्यू पैकेज्ड, वो मुझे सेम वापस मिल चुका है, बट मैंने 10,000 में बेचा था और 8,000 में वापस खरीद लिया। 2,000 रुपए जो है वो मेरा प्योर प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मैंने पैसा कमाया, यहाँ में मैंने प्रॉफिट कमाया। कैसे? प्राइस नीचे गया तब मैंने प्रॉफिट कमाया। अब इस सिनेरियो में अगर प्राइस माउस का ऊपर चला जाता, एप्पल ने कुछ मान लो चेंजेस लेके आ गए, या फिर सेम माउस जो है उसका प्राइस अगर 12,000 हो जाता तो मुझे 2,000 अपनी जेब से पे करके मेरे फ्रेंड को लौटाना पड़ता। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, जो मार्केट के अंदर हो सकता है। गोल्ड को सेम तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो, प्राइस नीचे जाएगा तो आप पैसा कमाओगे, प्राइस ऊपर चले गया तो ऑफ कोर्स वो आपका लॉस होगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पीपल जिनको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती है। एंड आई होप अब आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आपको समझना जरूरी है ब्रोकर्स और टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर इज बेसिकली अ मिडिल मैन जो आपके ट्रेडिंग ऑर्डर्स को प्लेस करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रोकर हो गया, जैसे कि एक्सनेस इज अ फॉरेक्स ब्रोकर, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब एक ब्रोकर के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कैसे ऑर्डर्स होते हैं, बाय स्टॉप होता है, बाय लिमिट ऑर्डर होता है। जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं इनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है प्राइस में चार्ट खोल के कि अच्छा ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर। अब कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न जो है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न सीख के कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, बिल्कुल कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको आना चाहिए, कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। बट जब आप शुरू कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप बैठ के कैंडल स्टिक्स को मेमोराइज कर रहे हो, पैटर्न्स को मेमोराइज करो। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी पहले साल में, मैंने टाइम वेस्ट किया था नोट्स ले लेके कि
ओके ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न है, जब ये होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, जब ये होगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो कैंडल्स सीख लो, यस, चार्ट पैटर्न सीख लो, यस, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट ऑल अबाउट ट्रेडिंग। अभी बहुत सादा है आगे। अगर सिर्फ कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न सीख के कोई प्रॉफिटेबल बन जाता तो ये इतना बड़ा रोड मैप मैं नहीं बना रहा होता आज। सो यस, इट्स गुड बट इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपको सीखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको सीखना है स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। अब स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम के ऊपर मैंने 2 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, जिसको मैंने टाइटल दिया था हाउ टू ट्रेड विद द बिग प्लेयर्स, वॉल्यूम एनालिसिस। वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एंड फिर इतना अगर आपने पहली 8 चीजें कर ली, तो पहली 8 चीजें करने के बाद अगर आपने पहले 8 कंसेप्ट सीख लिए, पहले 8 कंसेप्ट सीखने के बाद नाउ यू शुड बी एबल टू रीड द चार्ट्स। अब जो भी 8 चीजें आपने सीखी है, सारी चीजों को कंबाइन करने के बाद अब जो है, मान लो रोहन है जो इस वीडियो को देख रहा है, अब रोहन ने अगर ये पहली 8 चीजें सीख ली, तो रोहन जब चार्ट खोलेगा तो रोहन को समझ में आना चाहिए कि प्राइस कहां जा सकता है। रोहन को समझ में आना चाहिए कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ऑफ कोर्स रोहन इज नॉट गोइंग टू बी राइट ऑल द टाइम, इनफैक्ट ही माइट बी रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इस नॉलेज के बाद ये सारे कंसेप्ट्स को जब रोहन कंबाइन करेगा तो रोहन को ऐसा लगेगा कि उसे समझ रहा है प्राइस क्या कर सकता है। सो दैट इज वेयर यू शुड बी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज 8 थिंग्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 8 चीजें सीख ली, तो 9th थिंग इज बेसिकली जो मैंने आपको कहा है, सारी चीजें कंबाइन करके आपको चार्ट पर डालना है और देखना है कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अब इतना सब हो गया, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो है सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने ये सब सीख लिया बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा, कोई मतलब नहीं, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने कुछ सालों पहले वीडियो किया हुआ था, बहुत पुराना वीडियो है बट आज भी एप्लीकेबल है, तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद आता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया हुआ है, ये वीडियो आप जरूर देख लेना। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ठीक है चार्ट्स में कितने टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड यूट्यूब वीडियोस एंड ट्रस्ट मी, मैं लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो जरूर बनाने वाला हूं एंड जरूर वीडियो आएगा। बट फिर भी लिक्विडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिक्विडिटी के ऊपर जो है मैंने बहुत वीडियोस में बात की हुई, अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी लिक्विडिटी, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस में मैंने लिक्विडिटी के एग्जांपल्स लिए और लिक्विडिटी के बारे में बात की हुई है। हाँ, मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है बट लिक्विडिटी के बारे में बहुत बार समझाया हुआ है। अगर आपने 12 चीजें सीख ली, इसके अलावा आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। ना आपको RSI सीखने की जरूरत है, ना आपको कोई इंडिकेटर सीखने की जरूरत है, ना आपको कोई मूविंग एवरेज मास्टर करने की जरूरत है। सारी चीजें बेकार। ये 12 चीजें आपने सीख ली, यू विल बी अ मास्टर चार्ट रीडर। इसके अलावा कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप डेली बायस कह सकते हो, जिसको आप मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कह सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है। ये 12 से 13 चीजें आपने सीख ली। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डेली बायस, इसमें मैं अपडेट कर दूंगा डेली बायस और मार्केट स्ट्रक्चर। ये 13 चीजें आपने सीख ली, यू विल बी अ गुड चार्ट रीडर। चार्ट पढ़ने में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आपने 13 चीजों को मास्टर कर लिया तो। अब जो आपने किया है वो आपने बेसिकली बेसिक्स समझा है ट्रेडिंग का। अब आपको ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है ट्रेडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, चीजें काम कैसे करती है। अब जो चीजें आपको समझ में आई है, अब उस नॉलेज को लेके आपको बनानी है खुद की एक स्ट्रैटेजी। अब ये सारी जो चीजें हैं, अब लोगों को लगता है कि भाई ठीक है मैंने चार्ट पैटर्न सीख लिया, अब मुझे जो चार्ट पैटर्न दिखेगा मैं वो ट्रेड करूंगा। ये नहीं काम करने वाला है। क्यों नहीं काम करने वाला है? बिकॉज हर एक चार्ट पैटर्न का विन रेट अलग होने वाला है, हर एक चार्ट पैटर्न का प्रोबेबिलिटी अलग होने वाला है, हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हर एक चार्ट पैटर्न का प्रोबेबिलिटी अलग होने वाला है। तो अगर आपने जो भी चीजें सीखी है हर चीज अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपका विन रेट बहुत गिर जाएगा, बिकॉज आप 10 चीजें एक साथ करने की ट्राई कर रहे हो। तो इन सारी चीजों में से जो भी आपने सीखा है, आपको कुछ 2 से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, उनको मास्टर करना है, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो तब आपको शुरू होगा फेज नंबर 2। तो फेज नंबर 1 मेरे हिसाब से एक इंसान को 3 महीने का डेडिकेशन देना चाहिए ये सारे 13 कंसेप्ट्स को मास्टर करने के लिए। 3 महीना इज अ लॉट ऑफ टाइम, इनफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें। इनको प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पर बैठो, दिन रात चार्ट्स पर टाइम स्पेंड करो, ये चीजों को प्रैक्टिस करो एंड ट्रस्ट मी you will be a good chart reader. Now after phase 2, अब phase 2 जो है इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने वाले हो ये 13 कंसेप्ट्स को यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज you need to understand कि how to build ऑन टेक्निकल्स। अब हाउ टू बिल्ड और टेक्निकल्स, डिफाइन योर सेटअप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो भी सीखा है टेक्निकल एनालिसिस की चीजें, जो ऊपर मैंने 13 चीजें मेंशन की है, उन 13 चीजों में से जो भी आपने सीखा है उन टेक्निकल पार्ट्स को यूज करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अब मान लो मैं इन चीजों में से क्या क्या यूज करता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करता हूँ, लिक्विडिटी यूज करता हूँ, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम यूज करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करता हूँ। अगर मुझे सिर्फ 3 से 4 चीजें यूज करनी है, इट विल बी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, लिक्विडिटी, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। ये 3 चीजें के ऊपर मेरी पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड है। जितनी भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करता हूँ ये सिंपल 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो वन ऑफ देम। 4 चीजें पकड़ लो। तो मैंने क्या किया है, इन सारी चीजों में से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उनको पिक किया है, उसके ऊपर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय हाउ टू बिल्ड ऑन टेक्निकल्स। अब क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें यूजलेस है? नहीं, वो आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगा बट इट माइट नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मुझसे भी पूछोगे मैं भी आपको यही करूंगा कि इन 4 चीजों को मास्टर करोगे तो आपका चार्ट रीडिंग एक प्रोफेशनल लेवल पे इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हाउ टू बिल्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिगर आउट व्हाट सूट यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, हर
इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग होता है। अब हो सकता है आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसके पास कैपिटल नहीं है और उसके पास दुनिया भर का टाइम है ट्रेडिंग करने के लिए, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस इज इन दैट पोजीशन। दैट इज व्हेन यू कैन ट्रेड गोल्ड, दैट इज व्हेन यू कैन ट्रेड अग्रेसिव मूविंग एसेट्स, दैट इज व्हेन आप गोल्ड जैसा या यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी ऐसा कुछ एसेट ट्रेड कर सकते हो जो अग्रेसिवली मूव देता है। अब मान लीजिए मेरे पास सिर्फ फर्स्ट हाफ में टाइम है, मैं मान लो नाइट शिफ्ट करता हूँ, 6 बजे के बाद मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास सिर्फ दिन के वक्त टाइम होता है, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लंदन सेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी ट्रेड करूंगा, मेरे लिए वो सूटेबल है। अब मान लो मैं एक 9 to 5 गोअर हूं, मेरे पास सिर्फ रात के वक्त टाइम होता है, तो मैं बिटकॉइन ट्रेड करूंगा। बिटकॉइन जो है स्लो मूविंग है, ज्यादा रैपिड मूव्स नहीं देता है, रैपिड मूव्स देता भी तो सिर्फ ऊपर के टाइम देता है और नीचे के टाइम कभी कभी होता है, बेयर मार्केट के टाइम पे होता है। अभी बुल रन आने वाला है, बुल रन ऑलमोस्ट चल रहा है, बिटकॉइन इज ऑलरेडी एट $94,000 एज वी स्पीक राइट नाउ। बट फॉर समबडी जो 9 to 5 कर रहा है उसके लिए बिटकॉइन अच्छा है। बिटकॉइन जो है रात में एशिया सेशन में भी अच्छा मूव देता है। तो आपको ये समझना है, आपको सारे एसेट्स को एनालाइज करना है और ये समझना है कि भाई मेरी लाइफ के हिसाब से क्या सूटेबल है। मैं करंटली अगर मैं आपको अपना रिकमेंडेशन दूंगा तो इट विल नॉट बी द बेस्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा यस आई डू सर्टेन बिजनेसेस बट ट्रेडिंग इज माय मेन प्रायोरिटी, तो मैं ट्रेडिंग के लिए टाइम निकाल सकता हूं। तो मैं जो सिचुएशन में हूं 99% ऑफ यू माइट नॉट बी इन दैट सिचुएशन, तो इंस्ट्रूमेंट आपको ये ढूंढना बहुत जरूरी कि क्या आपको सूट कर रहा है। अब मान लो आप एक ऑफिस गो हो, आप ऑफिस के अंदर बैठे हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का, आप कॉलेज में बैठ के गोल्ड के ऊपर एंट्री ले रहे हो। अब आप एंट्री ले रहे हो, प्रोफेसर ने देख लिया भाई फोन यूज कर रहा है, फोन अंदर डाल दिया, अब प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, प्रोफेसर जब तक बाहर गया फोन खोल के देखा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस अवॉइड हो सकता था, दिख रहा है बेरिश स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस अवॉइड हो सकता था बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हैं। आप ऐसी सिचुएशन में हो तो प्लीज अंडरस्टैंड कौन सा एसेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको सूट करता है और उसके ऊपर स्ट्रेटजी बिल्ड करो। ओके, देन हाउ टू बिल्ड ऑन पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर इंसान अलग होता है, सिंपल, हर इंस्ट्रूमेंट की तरह हर इंसान अलग होता है। मैं एक बहुत अग्रेसिव और बहुत इम्पेशेंट इंसान हूं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। आई डिसएग्री। मेरे हिसाब से अगर मैं अग्रेसिव और इम्पेशेंट हूं तो मैं एक अग्रेसिव और इम्पेशेंट इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करूंगा जो कि है गोल्ड, जो कि है नैस्डैक। अब ऐसा इंसान जो बहुत पेशेंट है, जो अग्रेसिव नहीं है, जो 9 to 5 कर रहा है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एक स्लो मूविंग एसेट जो आराम से मूव देता है बट अच्छा मूव देता है, व्हिच इज बिटकॉइन। तो चूज समथिंग दैट सूट्स योर पर्सनालिटी। अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। डोंट बीट योरसेल्फ जस्ट बिकॉज आप एक अग्रेसिव इंसान हो, जस्ट बिकॉज आप एक इम्पेशेंट इंसान हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन ट्रेडिंग। आपको बस ये समझना है भाई कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज मैं अग्रेसिव और इम्पेशेंट हूं और मैं गोल्ड ट्रेड करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी गोल्ड ट्रेड करना चाहिए। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हाउ टू बिल्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट भी रिलेट करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत अग्रेसिव पर्सन हूं, अगर मान लो मैं एक प्रॉफॉर्म चैलेंज बाय करता हूं, मैं सीधा 3 से 4% का रिस्क लेता हूं एक ट्रेड के ऊपर और मैं 1-2 दिन के अंदर प्रॉफॉर्म चैलेंज को क्लियर भी कर लेता हूं। बहुत बार मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ ये करके दिखाया, 2 से 3 दिन के अंदर मैंने अपना चैलेंज क्लियर किया हुआ है एंड दैट इज प्योरली बिकॉज मैं अग्रेसिव और इम्पेशेंट इंसान हूं एंड ऑल्सो बिकॉज मेरे पास कैपिटल है बार बार प्रॉफॉर्म चैलेंजेस खरीदने का। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आप रिस्क कैसे मैनेज करोगे। अब जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास बहुत सारा कैपिटल है फंडेड अकाउंट बाय करने का, फंडिंग पिप से, जरूरी नहीं है, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनालिटी होना चाहिए। सो आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल नहीं है, यू नीड टू प्ले इट सेफ, यू नीड टू प्ले डिफेंसिव। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में भी अगर आप 2% रिस्क ले रहे हो एंड आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आपको 2% रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको 1% रिस्क लेना चाहिए। अगर मान लो आपके पास $1000 का अकाउंट है एंड आपका इनकम अगले 3 महीने में कुछ भी इनकम नहीं आने वाला है ना, आपको ये बात पता है, तो एटलीस्ट आपको उतना रिस्क लेना है कि भाई 3 महीने तक तो मेरा कैपिटल चले, उसके बाद अगर मेरा इनकम आने वाला है, वेल एंड गुड। सो $1000 का अगर मैं 1% रिस्क करूंगा, इट विल टेक मी 100 days व्हिच इज 3 months। सो आई शुड रिस्क अकॉर्डिंग टू दैट। अब अगर मुझे पता है कि मेरे पास $1000 का ही कैपिटल है और मुझे कोई भी पैसा नहीं आने वाला है और मैं 2% रिस्क ले रहा हूं, तो 50 दिन में मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। 1 महीना में बैठ के क्या करूंगा? चार्ट देखूंगा, डेमो ट्रेडिंग करूंगा, उससे आपको भी पता कुछ नहीं होने वाला। एंड दैट इज व्हाई आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है एक्सिक्यूशन। अब एक्सिक्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिक्यूशन का मतलब क्या? एक्सिक्यूशन का मतलब बेसिकली आपका एंट्री मॉडल हो गया। अब आप कौन सा एंट्री मॉडल फॉलो करते हो? बहुत सारे लोग 5 मिनट कैंडल कंफर्मेशन का एंट्री मॉडल फॉलो करते हैं। मैं 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एंट्री मॉडल फॉलो करता हूं। मेरी कुछ स्ट्रेटजीज में मैं डायरेक्ट इंपल्स एंट्री ले लेता हूं, डायरेक्ट एंट्री लेता हूं विदाउट कैंडल क्लोजिंग। कुछ स्ट्रेटजीज में 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखता हूं। अगेन, अगर आपको आपका इंस्ट्रूमेंट समझा है, आपकी पर्सनालिटी समझिए। अब मान लो आप एक फास्ट मूविंग इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो जैसे कि नैस्डैक है। अब नैस्डैक जो है US 100 जो है एक फास्ट मूविंग एसेट है। अब अगर मैं उसमें 30 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, मेरा ट्रेड ऑलरेडी टारगेट हिट कर देगा जब तक मुझे एंट्री मिलेगी। तो मुझे पता है उस सिनेरियो में मुझे इंपल्स एंट्री लेनी, मुझे फास्ट एंट्री लेनी, मैं 30 मिनट कैंडल क्लोज का वेट नहीं कर सकता। बट अगर बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन एक स्लो मूविंग एसेट है, वो जोन टैप भी करता है, उसके बाद भी 1 आवर के कैंडल का क्लोज आप वेट कर सकते हो। सो तब आप अगर अपना इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हो, आप अगर अपनी पर्सनालिटी समझ रहे हो, तो आपका एंट्री मॉडल भी बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। सो अगेन, ये जो भी पूरा करिकुलम मैंने बनाया, जो भी पूरा रोड मैप आपके लिए मैंने बनाया है, वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि सीक्वेंस में। तो अगर आप मान लीजिए अब मैं एक्सिक्यूशन को टॉप पे डाल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मुझे करना क्या है। सो ट्रीट दैट अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको बनाना है योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू टाइम। अब टाइम विंडो के बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात किया हुआ है मेरे पिछले वीडियोस के अंदर, तो अगर
आप एक लॉयल सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि टाइम विंडो का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आप नहीं हो देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंटेंट जो शायद आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल माय वीडियोस। ओके, सो टाइम विंडो, अगेन जो टाइम विंडो आपको सूट करता है, आपके कॉलेज टाइमिंग, आपके वर्क टाइमिंग के हिसाब से सूट करता है, वो देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टाइम विंडो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर मार्केट में वॉल्यूम आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम विंडोज होता है लंदन सेशन का फर्स्ट आवर ओपन एंड न्यूयॉर्क सेशन का सेकंड आवर, जहां पे यूएसए स्टॉक मार्केट भी खुलता है। तो ये दोनों जो आवर्स है वो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम आवर्स है। अगर आप लंदन सेशन नहीं ट्रेड कर सकते हो तो ट्राई करो न्यूयॉर्क ट्रेड करने का, न्यूयॉर्क नहीं कर सकते हो तो ट्राई करो लंदन करने का, और अगर दोनों भी नहीं कर सकते हो तो रात को एशिया सेशन ट्रेड करो जिसमें आप बिटकॉइन को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। उसके बाद जब आप ये सारी चीजों को, ये 6 चीजें लेके अगर आप इनको टुगेदर डालते हो, यू विल हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसमें टाइम विंडो है, एंट्री मॉडल है, एसेट डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ वेरी वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग टू मेक यू इनसेन अमाउंट्स ऑफ मनी। इससे पहले कि हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर जाए, और अगर आपको ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें सीखने के लिए आप कैसे कर पाओगे, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो गलतियां नहीं करना चाहते हो जो मैंने अपने जर्नी में की थी, आई वुड लाइक टू पर्सनली इनवाइट यू टू माई यूनिवर्सिटी विच इज अल्फा ट्रेडर यूनिवर्सिटी, जहां पे ये सारे टॉपिक्स मैं पर्सनली सिखाता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिखाता ही नहीं हूं बट लाइव करके भी दिखाता हूं। मेरी यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्ट अ कोर्स जो आप खरीद के रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे, बट इट इज अ लाइव एक्सपीरियंस जहां पे आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा, आपको मेरी लाइव स्ट्रीम्स का एक्सेस मिलेगा जहां पे आप लाइव मेरे साथ जूम कॉल पर ट्रेड कर सकते हो, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन का एक्सेस मिलेगा, आपको बैक टेस्टिंग सेशंस का एक्सेस मिलेगा जहां पे आप लाइव ये देख सकते हो कि मैं एग्जैक्टली एक स्ट्रैटेजी को जीरो से एंड तक बनाता कैसे हूं, टेस्ट कैसे करता हूं और उसको ट्रेड कैसे करता हूं। एंड ऑल ऑफ दिस फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, जिसका शायद आपका जितना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं होगा उतना बड़ा अमाउंट होगा। एंड ऑल ऑफ दिस अंडर वन रूफ फॉर जस्ट वन कॉस्ट पर मंथ। इफ यूर समबडी हु इज सीरियस अबाउट देयर ट्रेडिंग जर्नी एंड आप रूम फॉर एरर नहीं छोड़ना चाहते हो एंड आपको गारंटीड सक्सेस चाहिए, आई विल सी यू इनसाइड माय यूनिवर्सिटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब स्ट्रैटेजी तो बन गई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम भी करता है या नहीं, एंड दैट इज वेयर फेज 3 स्टार्ट्स। अब फेज 3 जो है वो है आपका बैक टेस्टिंग। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बैक टेस्टिंग करते कैसे, जिसके ऊपर मैंने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है ऑलरेडी। 40 मिनट का वीडियो है वो, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कितना मिनट का वीडियो, बट बहुत लंबा वीडियो जिसमें मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके दिखाई है, जो अगेन पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं करके देगा। तो जाके वो वीडियो देखिए, बैक टेस्टिंग सीखिए, उसके बाद वापस यहाँ पे आइए। उसके बाद जब आप वापस आके वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा मेरा बैक टेस्टिंग का चीट शीट टेम्पलेट। वो टेम्पलेट का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे से आप मेरा बैक टेस्टिंग का शीट उठा सकते हो। बट अगर आप ट्रेडज़ेला यूज कर रहे हो, विच इज द बेस्ट बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको मेरे चीट शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मैन्युअली बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको मेरा जो बैक टेस्टिंग का शीट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू बैक टेस्ट लाइक अ प्रो, विच इज अगेन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माय यूट्यूब वीडियो फॉर फ्री। उसके बाद आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्यूरेसी, टाइम विंडो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ट्रेड फ्रीक्वेंसी क्या रोल प्ले करता है। एक बार आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस लाने। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं एक स्ट्रैटेजी बना दूंगा, उसके ऊपर मैं बैक टेस्टिंग कर लूंगा, गेम खत्म, मैं बन गया ट्रेडर। नहीं, एक स्ट्रैटेजी को आपको कम से कम 2 से 3 बार बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, अब आपको पता भी नहीं वो काम करता है नहीं करता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आपने टेस्ट कर लिया, अब मान लो उसका विन रेट आ रहा है 50%, अब 50% विन रेट इज नॉट गुड, 50% विन रेट आ रहा है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, दैट इज नॉट द बेस्ट। तब आपको डेटा खोल के ये देखना है कि भाई लॉसेस कहां पे हो रहे हैं, कौन से टाइम विंडो पे सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, कौन से दिन पे सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। उससे आपको ये समझ में आएगा कि चलो ठीक है, मंडे को सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, एक काम करता हूं मंडे को हटा देता हूं, फिर मेरा विन रेट क्या है। ओके, मंडे का ट्रेडिंग हटा दिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा विन रेट 50% से 65% हो गया है, मतलब मंडे को मुझे ट्रेड नहीं करने। अब वो वाला पार्ट कंसीडर करके मैं फिर से बैक टेस्ट करूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि ठीक है, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सही भी है या नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है, किसने बोला था आपको कि ट्रेडिंग आसान होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप बैक टेस्टिंग करो, 3 से 4 बार बैक टेस्टिंग करो, चेंजेस करके बैक टेस्टिंग करो, या तो मार्केट आपको खुद बैक टेस्टिंग करके देगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि आपके पैसे जाएंगे उसमें एंड बहुत महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा सिंपल है, ट्रेडज़ेला ले लो, 4000 रुपए पर मंथ है एंड बैक टेस्ट ओवर देयर। इफ यू यूज माय कोड alpha20, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो एक बार आपने अच्छे से बैक टेस्टिंग कर ली, 3 से 4 बार चेंजेस कर करके बैक टेस्टिंग कर ली, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट अ वेरी सिंपल थिंग। जो भी मैं कर रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरा विन रेट नीचे आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकता हूं, एंड बस वो चीजों को धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। अगेन इसके ऊपर मेरा बैक टेस्टिंग का जो यूट्यूब वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आपने ये सारी चीजें कर ली, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक टेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब जो है सिर्फ एक चीज है जो इस पूरी चीज को खराब कर सकती है, और वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो है ये आपका दिमाग एंड आपकी साइकोलॉजी। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें अगेन एक 17-18 मिनट का फ्री कोर्स मैंने बनाया हुआ है ऑन हाउ टू फिक्स योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उस वीडियो को जरूर देख लेना, एंड उस वीडियो को देखने के बाद आई कैन अश्योर यू दैट आप एक ट्रेडर बनने के लिए रेडी हो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।